गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म पन पढ़ेंगे। पन वो लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें एक वर्ड या फिर फ्रेज़ को इस तरीके से यूज़ किया जाता है जिससे उसके मोर देन वन मीनिंग निकलता है। या फिर हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने बोला कि एक वर्ड या फिर फ्रेज़ को हम यूज़ करते हैं जिससे इसके एक से ज़्यादा मतलब निकल जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि हम डिफरेंट वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उनकी साउंड सिमिलर होनी चाहिए। अब साउंड सिमिलर होएगी तो हम लोग क्या है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और दो मतलब निकाल लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ तो क्या है सामने दिख जाएगा कि इसमें वर्ड लिखा क्या गया है, तो वर्ड दोनों डिफरेंट लिखेंगे, लेकिन जब इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम सी होएगी तो हम यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न सा होता है। इसका मेनली पर्पस जो होता है वो ह्यूमर क्रिएट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनाना। तो यहाँ पे देखो फ्लाइज का जो पहला वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब होता है उड़ गया, कि समय तो क्या है एक एरो की तरह उड़ जाता है या उड़ गया। और यहाँ पे जो दूसरा फ्लाइज का यूज़ हुआ है वो फ्रूट फ्लाइज के लिए यूज़ हुआ है, कि फ्रूट की जो फ्लाइज होती है मक्खियों के लिए यूज़ हुआ है, कि जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं उनको क्या पसंद है, बनाना पसंद है। तो यहाँ पे फ्लाइज का मतलब हो गया कि समय क्या है जल्दी से उड़ जाता है, और वहीं पे दूसरा फ्लाइज का मतलब है कि जो फ्रूट फ्लाइज हैं उनको बनाना पसंद है, जो मक्खियाँ हैं उनको बनाना पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू वर राइट सो आई लेफ्ट, कि तुम राइट मतलब कि दायां हो सकता है, कि तुम दाएं थे इसीलिए मैं बायां था। और यहीं पे हम दूसरा मतलब निकाल सकते हैं यू वर राइट, कि तुम सही थे इसीलिए मैं चले गया। तो यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं राइट के, एक तो दायां और एक मतलब हो गया इसका सही होने की सेंस में। नेक्स्ट है हर कैट इज़ नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन द माउस। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैट है वो कंप्यूटर के पास बैठी है और कीप एन आई मतलब वो आँख गड़ाए हुए बैठी है किस पे, माउस पे। अब यहाँ पे माउस के भी दो मतलब निकाल सकते हैं, या तो एक कंप्यूटर वाला माउस हो सकता है या फिर एक असलियत का जो चूहा है उसके ऊपर ये आँख गड़ा के बैठी हुई हो सकती है। अब हम कोशिश करते हैं इसको हैंड टू हैंड याद करने की। पन से हम क्या है एक फ़न बोल सकते हैं इसको। पन मतलब फ़न, तो फ़न यहाँ पे किस लिए यूज़ हो रहा है, फ़न मतलब ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट ह्यूमर। तो यहाँ पे फ़न का मतलब भी यही होता है, पन का मतलब भी ह्यूमर क्रिएट करना, फ़न का मतलब भी ह्यूमर क्रिएट करना। तो यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट कब होगा, जब कोई ऐसा सेंटेंस जो कि दो मतलब निकालता हो, है ना, तो तब उससे फ़न क्रिएट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।